हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञानकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.4 का प्रश्न 1 का भाग 2 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत इजी व आसान पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक इस प्रकार का। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर का अवश्य आएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न एक को सोल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या बोल रहा है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूल्यों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ। देखिए हल, मैंने हल लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन को उतार देता हूँ। 3x² -4√3x अब +4 अब बराबर 0। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मूलों के प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी। ठीक है, डी यानी विविक्तिकर। ठीक है, तो देखिए विविक्तिकर निकालने का क्या नियम होता है। ठीक है, तो देखिए 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 विविक्तिकर बराबर डी बराबर होता है 20 - 4ac। ठीक है, यदि डी बराबर आपका 0 आएगा, मतलब द्विघाती सूत्र के व्यापक रूप से एपीसी का मान निकालेगा, 20 - 4ac पे रख देगा, और डी का मान जो भी आएगा सोल्व करने के बाद, यदि डी बराबर 0 आता तो मूल वास्तविक का समान होता है। यदि डी बराबर का मान धनात्मक संख्या आता प्लस में, यानी कोई भी प्लस में, +1 +2 कोई भी संख्या प्लस में, तो डी ग्रेटर देन 0 लिखते, तब मूल वास्तविक वहां समान होता है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी बड़ा होगा 0 से। ठीक है, यदि डी का मान ऋणात्मक माइनस संख्या आए तो डी लेस देन 0 लिखते हैं। डी लेस देन का मतलब आपका 0 से छोटा होगा, कोई भी माइनस संख्या 0 छोटी होगा, -1 2। ठीक है, लिखते हैं, तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में आपका आगे नहीं बनेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपका सवाल आगे बनेगा, माने मूल निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, तो लिखिए, तो यहाँ लिख दीजिए पहले एबीसी का मान। यहाँ ए बराबर, ये जो x² का पहले जो मान है, संख्या है, वो ए का मान है। ठीक है, बी बराबर, ये जो x का पावर 1 है, उसके पहले जो भी आपका मान होता है, संख्या होता है, वो बी का मान होता है 4√3। और माइनस है, माइनस को रखिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है माइनस को। और सी बराबर जो संख्या है आपका सी का मान है। ठीक है, तो इसीलिए विविक्तिकर डी बराबर आपका हो जाएगा 20² -4ac। ठीक है, तो 20² माइनस मतलब -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 है, 4 लिख दीजिए। 4ac एक साथ गुना में है, इसीलिए आप गुना में लिखिए। ए का मान कितना 3 है, 3 लिख दीजिए, और सी का मान कितना 4 है, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए -4√3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए -4√3 फिर गुना -4√3। ठीक है, अगर हम इसको गुना करते हैं तो देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 4 चौके 16, और √3 मिलके एक रूट से बाहर आएगा 3, यानी +16 48। ये आपका 48। ठीक है, ये 48 को हम लिख देंगे। ठीक है, आपका समझने के लिए कितना है आपका 48, तो लिख देंगे यहाँ 48 प्लस में। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या कीजिएगा, आप माइनस दीजिए, चले को 16 16 48। तो देखिए 48 घटा 48 0 आ गया, तो डी का मान आपका क्या है, डी लिख दीजिए। तो डी बराबर आपका 0, तो लिखिएगा इसीलिए मूल्यों की प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा आपका, लिखिएगा यहाँ चूंकि डी बराबर 0, इसीलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। जब डी बराबर 0 तो वास्तविक एवं समान होगा, समान है। ठीक है, समान है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए देखिए आपका डी बराबर 0 आया, तो देखिए मूल वास्तविक एवं समान है।
ठीक है, तो चलिए अब आगे बनाता हूँ। अब आगे मूल निकालूंगा किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से निकालूंगा। ठीक है, तो लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो देखिए द्विघाती सूत्र से मूल, मूल यानी x बराबर लिखिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और बटे 2a। ठीक है, तो बराबर माइनस बी, माइनस बी का मान देखिए आपका कितना माने थे हम, देखिए -4√3, तो इसको पूरा लिख दीजिए -4√3 फिर प्लस माइनस दीजिए। ठीक है, रूट डी आपका कितना आया, देखिए डी का मान कितना है, 0 आया है, देखिए 0, इस 0 को लिख दीजिए बटे 2 एक साथ गुना में सटा यानी गुना में 2 गुने ए का मान कितना है, देखिए ए का मान आपका 3 है, देखिए 3 है, लिख दीजिए ए का मान 3। ठीक है, तो चलिए ये मान +4√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस √0, इसका कोई वैल्यू होता प्लस माइनस उसका हट जाएगा, खाली 4√3 बटे 3 दूनी 6, काटिए 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका कितना आया 2√3 बटे 3। ठीक है, तो आप इस पर कर सकते हो सॉल्व, तो 2√3 लिखिए। देखिए 3 को आप लिख सकते हो √3 गुना √3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 गुना करने 3 आता है, तो एक √3 काट दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि गुना में तो 2 बटे √3 बच गया, तो इसी को आप 2 बार लिख दीजिए 2√3 बटे √3 फिर 2 बटे √3। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः लिख दीजिएगा अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल 2 बटे √3 और 2 बटे √3 है, 2 बटे √3 है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।